जय हिंद जेंटलमैन कैडेट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है फॉर एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफएससी। इस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं इसका आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा प्लस थ्योरी पढ़ाऊंगा। शुरू में थ्योरी और लास्ट में मैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, लगभग 5 ईयर्स का। ठीक है। इस चैनल का नाम हुआ पीवाईक्यू पैटर्न। इसमें मैं सबसे पहले इसे मानिए मेटल नॉन मेटल पढ़ा दिए हैं, तो इसके कल कल वाले दिन मैं क्विज डाल देता हूँ, आप क्विज भी अटेम्प्ट करोगे। ठीक है। प्योर मतलब पूरा रहेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन सब। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं मेटल और नॉन मेटल और मेटाबोलाइट्स के बारे में। ठीक है। मेटल के बारे में जानते हैं। मेटल जो होता है वो गिव्स इलेक्ट्रॉन देता है। तो बोलिएगा सर मेटल तो इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन किसको इलेक्ट्रॉन देता है? तो नॉन मेटल को देता है। तो अच्छा सर, मेटल जो है, पहले हम बात करते हैं मेटल के पास। समझिए, मेटल जो है गिव्स इलेक्ट्रॉन देता है। मेटल देता है न कि लेता है। मेटल का दिल जो होता है बहुत बड़ा होता है, इसलिए मेटल जो देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। बहुत बढ़िया। मेटल के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। मेटल के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। मेटल जो होता है गुड कंडक्टर होता है। मेटल कैसा होता है आपका? गुड कंडक्टर होता है। बहुत बढ़िया। मेटल जो होता है क्रोसिव नेचर का भी होता है। मेटल का नेचर कैसा होता है? क्रोसिव होता है। और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, वो मैं आगे समझाऊंगा। मेटल कैसा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बहुत बढ़िया। मेटल मेलिएबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है और सोनरस भी होता है। इसमें शाइनी सरफेस भी रहता है और लस्ट्रस भी होता है। समझिए सर, आप क्या बोल दिए समझ में नहीं आया। समझो बेटा। मेटल के बारे में बात करते हैं। मेटल के इलेक्ट्रॉन देता है। इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी होने के बाद रिड्यूसिंग एजेंट मेटल होता है और क्रोसिव नेचर का होता है। मेटल जो होता है मेलिएबल होता है। मेटल कैसा होता है आपका? मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब समझिए क्या होता है। मेलिएबल का मतलब होता है कि मेटल को कैन बिटेन इनटू थिन शीट। मेटल को हम थिन शीट करके, मतलब उसको पीट पीट के थिन शीट में हम चेंज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सर मेटल तो मेलिएबल होता है। हाँ सर देखो, मेटल लिखे हैं मेलिएबल होता है। सर डक्टाइल का मतलब समझिए क्या होता है। डक्टाइल का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ मेटल बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जो उसको खींचता है, जो खींचेगा, ड्रोन करेगा, जो खींचेगा और वायर फॉर्म जो बनाता है, वो डक्टाइल उसको बोलते हैं। डक्टाइल के फॉर्म में क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स, वो क्या हो जाएगा? डक्टाइल होगा। सर सोनरस क्या होता है? जब स्कूल में टिन की घंटी की आवाज़ जो आता था, जो साउंड प्रोड्यूस करता है, उसी को बोलते हैं सोनरस। मेटल डेट प्रोड्यूस और साउंड ऑन स्ट्रीकिंग हार्ड सर्विस। वही मैं यही बताया हूँ कि मेटल के बारे में हम पहले पढ़ रहे हैं। मेटल में क्या था? मेटल जो है इलेक्ट्रॉन देता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मेटल मेलिएबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है और सोनरस भी होता है। सर मेलिएबल का मतलब क्या बताया? मेलिएबल का मतलब होता है बेटे थिन शीट में मेटल कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट में, इसको थिन शीट में कर सकते हैं। डक्टाइल मतलब ड्रोन इनटू थिन वायर्स में खींच सकते हैं। सोनरस मतलब हार्ड सर्फेस पे और स्कूल की टन की आवाज़ ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। सर मेटल जो होता है आपका शाइनी और मेटालिक अपीयरेंस नन एज लस्ट्रस भी बोलते हैं। लस्ट्रस भी होता है। मेटल कैसा होता है? लस्ट्रस भी होता है। विच रिफ्लेक्ट लाइट, जो लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। बस मेटल के बारे में समझे। अब चलते हैं नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि नॉन मेटल के पास दिल का छोटा होता है, इसलिए नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। नॉन मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होगा। मेटल को ब्रिटल ब्रेक इजिली, इसको इजीली तोड़ सकते हैं। नॉन रिफ्लेक्टिव होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नॉन मेटल कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और मेटल जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हम बात कर रहे हैं मेटल, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होता है और नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बहुत बढ़िया। सर आपने बताया कि जो नॉन मेटल था टेक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ब्रिटल होता है, ब्रेक इजीली, नॉन रिफ्लेक्टिव होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नॉन मेटल कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं मेटोलाइट्स के बारे में समझते हैं। मेटोलाइट के पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होगा। मेटोलाइट्स के पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होगा। इसका एग्जाम्पल होगा ब्रोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक। मेटोलाइट्स का एग्जाम्पल कौन कौन होगा? ब्रोन,
सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक ये सब एग्जाम्पल है मेटोलाइट्स का। मेटोलाइट्स क्या करता है, लेस डेंस देन मेटल बट डेंसर देन नॉन मेटल। बिल्कुल राइट बात, सही है, राइट बात है कि लेस डेन देन मेटल एंड बट डेंसर देन नॉन मेटल। मेटोलाइट्स के बारे में आपने समझा। मेटोलाइट्स क्या था, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट था। ब्रोंज, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक किसका एग्जाम्पल है, तो मेटोलाइट्स का एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन हो जाएगा, तो आपको चांदी और एयू। चांदी, एयू मतलब सोना, याद रखिएगा, एयू को डिनोट करते हैं सोना से और चांदी को एजी से, चांदी को एजी से। बहुत बढ़िया। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, चांदी और सोना, एजी और एयू जिसको बोलते हैं। बहुत बढ़िया। एयू सोना को बोलेंगे, एजी चांदी को बोलेंगे। मेटल शाइनिंग और मेटालिक अपीयरेंस विच इज रिफ्लेक्ट, अभी बस समझाएं। मेलिएबल का मतलब याद रखिएगा, मेटल कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट्स। बहुत बढ़िया। डक्टाइल का मतलब समझिए, एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स। डक्टाइल का मतलब सोनरस मतलब मेटल दैट प्रोड्यूस साउंड स्ट्रिकिंग हार्ड सरफेस। बहुत बढ़िया। नॉन मेटल क्या करता है, सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर। समझिए, नॉन मेटल क्या करता है, सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर। बहुत बढ़िया। ऑक्सीडाइजिंग में याद रखिएगा, जिसका ऑक्सीडाइजिंग होगा उसका रिडक्शन हो रहा होगा। समझिए, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग होगा उसमें रिडक्शन होगा। सर आपने ऑक्सीडाइजिंग किस में हो रहा है, तो सर ऑक्सीडाइजिंग तो हम अभी पढ़े हैं नॉन मेटल में। देखो ना, नॉन मेटल में ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है। समझिए, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग होगा उसमें रिडक्शन होता है और जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसमें रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बस बात खत्म। जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग जिसका होगा उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आयोडीन के बारे में समझते हैं। आयोडीन क्या है, आपका नॉन मेटल है बट इट लस्ट्रस। सर नहीं समझे, क्या बता दिए, नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रस, लस्ट्रस तो नहीं होता है, मेटल लस्ट्रस होता है। लेकिन आयोडीन बेटा है एक ऐसा अपवाद, एक्सेप्शन है। आयोडीन एक नॉन मेटल रहकर भी क्या होता है, लस्ट्रस होता है। ठीक है सर, ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है, बिल्कुल नॉन मेटल है। और हम क्या बताएं, जो नॉन मेटल होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाता है, लेकिन अपवाद में आ जाएगा। ग्रेफाइट नॉन मेटल होके भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, नॉन मेटल होकर भी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड क्या होता है आपका, हार्डेस्ट होता है। डायमंड भी आपका नॉन मेटल में आ जाएगा और हार्डेस्ट होता है। डायमंड के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। सर लेकिन नॉन मेटल के पास तो ये था लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बेटा एक्सेप्शन में बता रहा हूँ कि डायमंड जो है हार्डेस्ट होता है लेकिन हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल का, कुछ अपवाद के बारे में बात कर रहे हैं। आयोडीन आपका नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रस है। लेकिन नॉन मेटल के बारे में आपको शुरू में पढ़ाया कि नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होता, लेकिन आयोडीन है आपका नॉन मेटल लेकिन ये लस्ट्रस होगा। बहुत बढ़िया। ग्रेफाइट क्या होता है सर, सर ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सर लेकिन नॉन मेटल तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लेकिन ये भी अपवाद है। ग्रेफाइट क्या हुआ, आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। बहुत बढ़िया। हम बात कर रहे हैं डायमंड। डायमंड आपका हार्डेस्ट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। सर नॉन मेटल तो लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट था, लेकिन बेटा डायमंड अपवाद में आ जाएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। बहुत बढ़िया, समझिएगा। मेटल, लेड एंड मरकरी जो होता है ये अपवाद हो जाएगा। लेड और मरकरी क्या है, आपका मेटल है। लेड और मरकरी क्या है, आपका मेटल है, लेकिन ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगा। मेटल तो सर आपने बताया था कि मेटल तो गजब होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन बेटा कुछ अपवाद है, कुछ नालायक बेटे पैदा हो जाते हैं। वैसे ये है, मेटल जो है लीड और मरकरी है, लीड और मरकरी है। लीड और मरकरी क्या है सर, लीड और मरकरी बेटा मेटल है और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। लीड और मरकरी, लीड और मरकरी, लीड और मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। बिल्कुल सही बात है। जो मरकरी क्या एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे करता है, बिल्कुल करता है। ब्रोमीन भी करता है, याद रखिएगा। गैलियम और सीजियम क्या है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। गैलियम और सीजियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, याद रखिएगा। गैलियम और सीजियम का वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। बहुत बढ़िया। अल्काली मेटल में क्या जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट, दे कैन कट विथ नाइफ। बिल्कुल बात है। अल्काली मेटल की हम बात करते हैं, अल्काली मेटल का एग्जांपल में आ जाएंगे लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये वेरी सॉफ्ट होते हैं, इसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया।
कार्बन कलोट्रोप में कौन कौन आ जाएगा? तो सर डायमंड और ग्रेफाइट, ग्रेफीन भी होता है, ये ग्रेफीन भी होता है सर। ये सब क्या है? कार्बन का अलोट्रोप है। कार्बन का अलोट्रोप में सर डायमंड कार्बन का अलोट्रोप है, बिल्कुल अलोट्रोप है। ग्रेफाइट भी है सर, ग्रेफाइट से हम पढ़े हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हाँ होता है। कार्बन का अलोट्रोप में कौन कौन आ जाएगा? डायमंड और ग्रेफाइट आ जाएगा बस। स्कूल बेल आर मेड ऑफ मेटल्स, स्कूल और बेल के क्या चीज़ के बने हैं? मेटल के बने हुए। बिकॉज मेटल क्या देता है? सोनरस देता है। बिकॉज मेटल क्या होता है? सोनरस। सोनरस स्कूल बेल में जो हम बार बार बात करें, स्कूल बेल से ध्यान में रखिएगा क्या? सोनरस। सोनरस क्या? मेटल क्या स्टिकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है बस। चलिए अब रिवीजन करवा देते हैं पहले इस टॉपिक को, अभी इसी क्लास में याद करना है आपको, ठीक है। हम बात करें मेटल, मेटल की बात करते हैं। मेटल गिव इलेक्ट्रॉन देता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मेटल कैसा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है और क्रोसिव नेचर का होता है। मेटल आपका क्रोसिव नेचर का होता है। मेटल में मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, सोनरस होगा, और मेटल में ही शाइनी सरफेस लस्ट्रस देता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल और सोनरस होता है। सब मेटल के बारे में हम सर बताए हैं। नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन लेता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसको इजीली से तोड़ सकते हैं, नॉन रिफ्लेक्टिव होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है। नॉन मेटल कैसा होता है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बहुत बढ़िया सर। सर मेटोलाइट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होता है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक किसका एग्जाम्पल है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक सर मेटोलाइट्स का एग्जाम्पल है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी कौन हो जाएगा सर? तो Ag और Au जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। शाइनी और मेटालिक अपीयरेंस नन एज लस्टर विच रिफ्लेक्ट लाइट, अभी बताएं। मेलिएबल में सर क्या होता है? मेटल को कैन बी इनटू थिन शीट में, जब हम मेटल को पीट के थिन शीट में करते हैं तो मेलिएबल हो जाएगा। तो डक्टाइल में क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मेटल ड्रू इनटू थिन वायर्स, जब दो वायर थिन वायर में खींचते हैं तो डक्टाइल हो जाएगा। सोनरस में क्या होता है? मेटल डेट प्रोड्यूस अ साउंड स्ट्रीकिंग हार्ड सरफेस, तो सोनरस में आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। नॉन मेटल में सॉलिड और सॉलिड एट गैस एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल लाइन सही है सर। ऑक्सीडाइजिंग में रिडक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडाइजिंग होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। आयोडीन सर हम बताए हैं, आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रस होता है। आयोडीन जो है नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रस होता है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, डायमंड हार्डेस्ट होता है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, सब एक्सेप्शन है। मेटल लीड और मरकरी क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ये सीडीएस में आया हुआ है क्वेश्चन। लीड और मरकरी है, लीड को पीवी से डिनोट करते हैं, मरकरी का बताइए कैसे करते हैं। लीड और मरकरी जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ये एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे, याद रखिएगा। गैलियम और सीजियम को लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अल्काली मेटल जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। कार्बन का लोट्रोप होता है, डायमंड और ग्रेफाइट, ये सब ध्यान में आनी चाहिए। रिवीजन करवा दिए, चलिए नेक्स्ट बताएंगे, मज़ा आएगा। एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर, आया हुआ है क्वेश्चन। मरकरी और ब्रोमीन इसका आंसर हो जाएगा। सुनिए, एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एट नॉर्मल प्रेशर, मरकरी और ब्रोमीन, बिल्कुल बात सही है। आयोडीन क्या है? नॉन मेटल है बट इज लस्ट्रस, नॉन मेटल होकर भी लस्ट्रस है। मेटल लस्ट्रस होता है, नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होता है लेकिन अपवाद में है। आयोडीन क्या है आपका? नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है फिर भी लस्ट्रस है। वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन हो जाएगा? Ag और Au। Ag को चांदी बोलते हैं, कॉपर को जानते हैं, शिव को कॉपर बोलते हैं। वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन हो जाएगा? Ag और कॉपर हो जाएगा, Ag और कॉपर हो जाएगा। बोथ मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी किसका है? तो Au का है, याद रखिएगा। और मोस्ट डक्टाइल कौन होता है? तो सोना ही होता है। मोस्ट डक्टिलिटी किस में ज़्यादा प्रॉपर्टी में आ जाएगा? तो सोना में ही आ जाएगा। बोथ मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी किस में आ जाएगा? तो Au सोना में होता है। इसके पास सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी होता है, ये भी ध्यान में पॉइंट रखिएगा। देखिए मेटल में ऑक्सीजन डालेंगे, मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, याद रखिएगा। मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। और मेटल ऑक्साइड जो होगा बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है? तो बेसिक नेचर का होता है। अब जानिए नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने में क्या मिलेगा? नॉन मेटल ऑक्साइड मिलेगा। देखिए मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो मेटल ऑक्साइड मिला, और मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का हुआ। बहुत बढ़िया। अब बताइए सर, नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्सीजन है, नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड मिला।
लेकिन एसिडिक नेचर का मिलता है। जो नॉन मेटल होता है वो प्रोड्यूस करता है एसिडिक नेचर, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो प्रोड्यूस करता है एसिडिक नेचर, और जो मेटल ऑक्साइड है वो प्रोड्यूस करता है बेसिक नेचर। सर देखिए, टू कॉपर को ऑक्सीजन के साथ, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 2CO हो गया, उसका जो रंग होगा वो कैसा होगा, ग्रीन हो जाता है। कॉपर का ऑक्सीजन के साथ जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जब हम ये करवाते हैं, रिएक्शन करवाएंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। सर कैसे बताइए, देखिए कॉपर को इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जब कॉपर में ऑक्सीजन देखो 2C+O2 है, तो 2CO ऑक्सीजन करने के बाद इसका प्रोडक्ट मिला। जो पहले कॉपर में ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, कॉपर में क्या ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें कौन सा प्रक्रिया हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, हम वही पढ़ाए हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो समझ में आया, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका ऑक्सीडाइजिंग होगा वो रिडक्शन होगा। चलिए ये समझिए, KNA, के मतलब पोटेशियम, इन मतलब सोडियम, ये वाइग्रेसली रिएक्ट विद ऑक्सीजन के साथ, क्या वाइग्रेटली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इसको हम केरोसिन वाइल में रखते हैं। पोटेशियम और सोडियम को वेरी रिएक्टली हाईली विथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वायलेंटली रिएक्ट करता है पोटेशियम और सोडियम के साथ, इसलिए इसको केरोसिन वाइल में रखते हैं। सिल्वर ब्लैक क्यों होता है, जो मम्मी लोग अपना पहनती होंगी चांदी, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, याद रखिएगा। सिल्वर, गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन सिल्वर जो है सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा के ब्लैक कलर, जैसे चांदी कुछ दिन पहनने के बाद काला हो जाता है ना, उसमें क्या होता है, सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है, याद रखिएगा। Ag2S क्या मिल जाता है, Ag2S, इस क्या है, सल्फाइड है। बहुत बढ़िया। जो मम्मी लोग पहनती है पायल, तो उसमें कौन सा होता है, याद रखिएगा। जब पायल पहनती है कुछ दिनों के बाद पायल काला होने लगता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बल्कि सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए ब्लैक हो जाता है मेरा चांदी का पायल। कुछ भी गोल्ड और सिल्वर हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, नहीं वाटर के साथ रिएक्शन करता है, आगे हम बताएंगे। मेटल और वाटर को रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। बहुत बढ़िया। मेटल और वाटर को जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिला है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिल रहा है। लेकिन मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। सुनिए समझिए क्वेश्चन, मेटल और वाटर के साथ करवा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, रिएक्शन करवाने के बाद मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिल रहा है। बहुत बढ़िया। लेकिन मेटल ऑक्साइड को हम वाटर के साथ करवा दिए तो क्या मिल रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड। बहुत बढ़िया। मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ करवाएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिला, लेकिन मेटल को वाटर के साथ करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। बहुत बढ़िया। जब आप मेटल को वाटर के साथ करवा रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन मिल रहा है, लेकिन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर को करवा रहे हैं तब क्या मिल रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर insoluble इन वाटर बट सम ऑफ these dissolve इन वाटर टू फॉर्म अल्काली। बिल्कुल बात सही है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर insoluble होते हैं कुछ वाटर में, बट सम ऑफ these dissolve इन वाटर फ्रॉम अल्काली। सोडियम पोटेशियम डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्काली। बिल्कुल बात सही है। एग्जाम्पल में आ जाएगा, सोडियम पोटेशियम जो है डिजोल्व इन वाटर में प्रोड्यूस क्या करता है, अल्काली। बिल्कुल बात सही है। एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए इसका जो नेचर होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं, इसका नेचर जो होगा बेटा एसिडिक और बेसिक दोनों होगा। इसका एग्जाम्पल में आ जाता है जिंक, ZnO और Al2O3, ये और PbO, ये एग्जाम्पल में आ जाएगा। जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और लीड ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बस यही 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आ जाएगा। और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन CaPF, NDS, CDS तीनों में आया है क्वेश्चन। समझिए, हम बात कर रहे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक और बेसिक होता है। बहुत बढ़िया। सर ZnO, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और लीड ऑक्साइड, ये हो गया आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नेचर जो होता है एसिडिक और बेसिक दोनों होता है। जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और लीड ऑक्साइड, ये हो जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया। एक होता है न्यूट्रल ऑक्साइड, CO, H2O, N2O, ये सब आ जाएगा न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जाम्पल में। कार्बन, CO, H2O, N2O याद रखें, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब आ जाएगा न्यूट्रल ऑक्साइड में। एसिडिक ऑक्साइड में कौन आ जाएगा, CO2, SO2, NO2 और NO। एसिडिक ऑक्साइड में आ जाएगा, देखिए एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल होता है। एसिडिक ऑक्साइड कैसा होता है, नॉन मेटल होता है। और बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, मेटल होता है। इसमें पहचानना है कि मेटल कौन है,
Na2 Na2O CO K2O MgO CO सब क्या है, ये सब मेटल ऑक्साइड में आ जाएगा। नॉन मेटल में क्या आ जाएगा, CO2 SO2 NO2 NO सब नॉन मेटल में आ जाएगा। CO2 SO2 NO2 NO एसिडिक ऑक्साइड में आ जाएगा। एसिडिक ऑक्साइड में कैसे आ गया सर, क्योंकि ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल पहचानेंगे, कार्बन नॉन मेटल होता है, NO नाइट्रोजन भी नॉन मेटल होता है, ये सब ध्यान में आनी चाहिए। और बेसिक ऑक्साइड में सर मेटल में आ जाता है, सोडियम मेटल में आ जाएगा, कैल्शियम मेटल में आ जाएगा, ये सब NO2 CO MgO CO सब क्या है, बेसिक ऑक्साइड। समझ में आ रहा है, समझो। आयोडीन जो होता है नॉन मेटल होकर भी रस्टरस होता है, बहुत बात है। वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन हो जाएगा, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट Ag और Cu, बहुत बढ़िया। बोथ मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज किसका है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज। मोस्ट डक्टाइल क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, बहुत बढ़िया। मेटल और ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाएंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड मिलेगा, लेकिन नॉन मेटल जो होता है एसिडिक नेचर का होता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो कैसा ग्रीन कलर का मिलेगा, याद रखिएगा। सोडियम पोटेशियम और सोडियम वालेंटरी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए क्वेश्चन वाले में रखते हैं। सिल्वर ब्लैक होता है सल्फाइड के कारण। गोल्ड और सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, प्लेटिनियम भी नहीं करता है, सब तो बताया। मेटल और वाटर के साथ करेगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकलेगा। अब मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, बस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में एसिडिक और बेसिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक और बेसिक नेचर का होता है, बस। देखो ना, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, PbO सब ध्यान में नहीं चाहिए। चलो, इनोडाइजिंग प्रोसेस समझते हैं क्या होता है। इनोडाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। थिक लेयर किसका होता है, एल्युमिनियम का। तो इनोडाइजिंग प्रोसेस में वो याद रखिए, ऑक्सीजन पे भी एनोड होगा, एल्युमिनियम पे भी एनोड होगा। यूपीएससी में आया हुआ है, CAPF में क्वेश्चन आया, एल्युमिनियम पे भी एनोड होगा, ऑक्सीजन पे भी एनोड होगा, न कि कैथोड। स्टेटमेंट वाइज में पूछ दिया था। इलेक्ट्रोलाइज विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं। इनोडाइजिंग प्रोसेस में याद रखेंगे, थिक लेयर तो होता है एल्युमिनियम का, लेकिन इलेक्ट्रोलाइज जो करता है डाइल्यूट किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 शायद, हाँ, बहुत बढ़िया। क्रोजन रेजिस्टेंस उसमें होता है, इनोडाइजिंग में क्रोजन रेजिस्टेंस मिलेगा। एल्युमिनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम कैन बी इनोडाइज, बिल्कुल, ये यूपीएससी का स्टेटमेंट आया हुआ है। एल्युमिनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम कैन बी इनोडाइज, बिल्कुल बात सही है। और इसको यूज किस में करते हैं, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में। किस में यूज करते हैं आप बेटा, तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज करते हैं। हम बात कर रहे हैं इनोडाइजिंग में। इनोडाइजिंग में याद रखिएगा, थिक ऑक्साइड लेयर होता है किसका, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम एनोड पे मिलेगा, ऑक्सीजन भी एनोड पे मिल रहा है, बहुत बढ़िया। इसका इलेक्ट्रोलाइज होगा, इनोडाइजिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइज होता है विथ किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। इनोडाइजिंग में क्रोजन रेजिस्टेंस मिलता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एल्युमिनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम इनोडाइज हो सकता है, इसको यूज करते हैं एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, concentrated HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड concentrated नाइट्रिक एसिड इनटू द रेशियो पूछ रहा है, तो 3:1 होता है। HCl का रखिएगा 3 हो जाएगा और नाइट्रिक एसिड का 1 होगा। कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा कि नाइट्रिक एसिड का 3 नहीं मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। समझिए, concentrated HCl एंड concentrated नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ कितना हो जाएगा, 3:1। HCl का वैल्यू 3 रखिएगा, नाइट्रिक एसिड का वैल्यू 1 रखिएगा। तो concentrated HCl एंड concentrated नाइट्रिक एसिड टू रेशियो ऑफ 3:1, बहुत बढ़िया। इक्वारेजिया क्या है, हाईली क्रोजिव होता है, फ्लूइंग लिक्विड होता है। इक्वारेजिया कैसा होता है आपका, हाईली क्रोसिव होता है। इक्वारेजिया में क्या आ जाएगा, हाईली क्रोसिव हो जाएगा, बहुत बढ़िया। मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पे क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोजन मतलब निकलेगा। सुनिए, मेटल को हम डाइल्यूट एसिड के साथ, मेटल को एसिड के साथ में करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। मेटल को हम रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट एसिड के साथ में तो क्या मिलेगा, साल्ट और हाइड्रोजन निकलेगा। HNO3 जो होता है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HNO3 कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल बात सही है। देखिए, हम क्या लिखे, मेटल को हम एसिड के साथ में करेंगे तो हमको साल्ट और हाइड्रोजन मिल रहा है, लेकिन आपको एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व,
हाइड्रोजन गैस इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, देखो मेटल को एसिड के साथ में करवा रहे हैं तो हमको साल्ट और हाइड्रोजन निकल रहा है ना, लेकिन इसमें इसका केस है, इसमें HNO3 के केस में क्या होता है, HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड के केस में, HNO3 के केस में ऐसा होता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व नहीं होता है। इसलिए इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज, समझिए। मैग्नीशियम और मैग्नीज, पहले इस ऊपर वाला समझिए। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 हाइड्रोजन गैस। समझिए, हम अभी बताए हैं कि हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व नहीं होगा जब नाइट्रिक एसिड के साथ में आप रिएक्शन करवाइएगा, लेकिन एक और एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है कि मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाइएगा तो हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होगा। जब आप मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्ट करवाने पे HNO3 में हाइड्रोजन गैस निकलता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस को नाइट्रिक एसिड के साथ में करवाइएगा तो नहीं निकलेगा। ठीक, चलिए देखिए, पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम को किस डिनोट करते हैं, पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के साथ नहाएगा और वायलेंटली नहाता है, लेकिन कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ नहाता है लेकिन लेस वायलेंटली नहाता है, ये फ्लोट करता है, इसमें हाइड्रोजन बबल होता है। मैग्नीशियम किसे नहाएगा, हॉट वाटर के साथ नहाता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ नहाएगा। एल्युमिनियम, जिंक और Fe, एल्युमिनियम जिंक Fe जो है स्टीम बाथ के साथ नहाएगा, स्टीम वाटर के साथ नहाएगा। याद रखिए, एल्युमिनियम जिंक Fe स्टीम वाटर के साथ नहाता है। Pb, कॉपर, Hg, सीक्वेंस याद रखिएगा, Pb, कॉपर, Hg के बाद Ag आएगा, Ag के बाद Au। ये रिएक्ट करता ही नहीं है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये वाटर के साथ या किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। देखो ऊपर वाला से जो आ रहा है ना, इंक्रीजिंग मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम होगा, उसके बाद नीचे आते चल जाएगा। सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन होगा, Au हो जाएगा। ठीक, देखिए ना यहाँ पे मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम कहाँ है, ढूंढिए मैग्नीशियम कहाँ है, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक के बाद Fe आया हुआ है सीडीएस में, सीक्वेंस में बोला है। रिएक्टिविटी सीरीज में बताइए कौन कैसे है, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम के बाद जिंक, उसके बाद Fe। ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा याद रखिएगा कम वाले को रिप्लेस कर देगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा कम वाले को रिप्लेस कर देगा। केप्ट इन केरोसिन आयल में किसको रखते हैं, सोडियम पोटेशियम को रखते हैं, बहुत बढ़िया। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन आ जाएगा, Na, सोडियम, फिर Fe, फिर कॉपर, फिर Ag। बोलिए कैसे बताते हैं, सोडियम ऊपर आ गया, सोडियम के बाद क्या Fe है, Fe आ गया, Fe के बाद क्या है, कॉपर है, कॉपर के बाद कॉपर के नीचे Ag है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सोडियम आएगा, फिर Fe, फिर कॉपर, फिर Ag। देखो ना सीक्वेंस याद रखना होगा इसे, KNaCaMg, एल्युमिनियम जिंक Fe, Pb कॉपर के बाद Hg के बाद Ag के बाद Au। ठीक, लीड हो गया, कॉपर हो गया, Ag और Au डोंट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। हम अभी बताए ना, लीड हो गया, चाहे कॉपर हो गया, चाहे Ag हो गया मतलब चांदी, चाहे Au, ये सब रिएक्ट करता ही नहीं है वाटर के साथ में। बहुत बढ़िया। के हो गया, NaCaMgAl, ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वो हाई रिएक्टिव में होता है, याद रखिए क्या। अब हम पढ़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टॉपिक है, समझिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टॉपिक है, समझिए। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, बस इतना ही का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। किसका किसका, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। जिंक Fe, Pb और कॉपर का रिडक्शन होता है यूजिंग कार्बन, याद रखिएगा। जिंक Fe, Pb, कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। Ag और Au क्या होता है, फाउंड इन नेटिव स्टेट में, याद रखिएगा, समझिए। मेटल मीडियम रिएक्टिव में क्या आ जाएगा, जब कार्बन में कैल्सिनेशन हो जाएगा, कार्बन का उर्स निकालिएगा, एक्सट्रैक्शन करिएगा तो आपको कैल्सिनेशन होगा, और सल्फाइड का करिएगा तो क्या होगा, रोस्टिंग होगा। सल्फाइड का करने पे रोस्टिंग मिलेगा, सल्फाइड के करने पे रोस्टिंग मिलेगा, और कार्बन का करेंगे तो क्या होगा, कैल्सिनेशन होगा। याद आपको आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, हाईली रिएक्टिव होता है। कौन कौन इलेक्ट्रोलिसिस, किससे इलेक्ट्रोलिसिस होगा बताइए, सोडियम का, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो रिएक्शन किसका होगा, Zn Fe Pb कॉपर का रिएक्शन होता है यूजिंग कार्बन। Ag और Au फाउंड इन नेटिव स्टेट, ध्यान में रखिएगा। कार्बन में कैल्सिनेशन होगा, याद रखिएगा, कार्बन में कैल्सिनेशन और सल्फाइड में रोस्टिंग। ये हो गया आपका
डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, याद रखिएगा जिंक, आयरन, लीड और कॉपर भी ध्यान में आपको आनी चाहिए। लीड, कॉपर, AgAu डोंट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, ये सब ध्यान में आपको आनी चाहिए। समझो, एनी कंपाउंड सॉलिड और हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एनी कंपाउंड में, ये ब्रिटल और ब्रेक इनटू पीस में तोड़ सकते हैं। एनी कंपाउंड में हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये कंडक्ट करवा सकता है इलेक्ट्रिसिटी ओनली मोल्टेन स्टेट में। अगर सॉलिड स्टेट में एनी कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाएगा, बस इतना ही बात है। एनी कंपाउंड में बात करते हैं, ये सॉलिड और हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीस में तोड़ सकते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तभी करवाएगा एनी कंपाउंड में जब मोल्टेन स्टेट में होगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये एनी कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। बस सोल्जर जो होता है Pb और Sn का एलॉय में हो जाएगा। कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। ऑल मेटल डोंट रिएक्ट विथ वाटर, याद रखिए ऑल मेटल जो है डोंट रिएक्ट विथ वाटर। एनी कंपाउंड सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं करवाता है लेकिन मोल्टेन में करवाएगा। ब्राउन फल्की में इसको रस्ट बोलते हैं। थिन लेयर ऑफ जिंक किसका हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन में होगा। जब थिन लेयर ऑफ जिंक करेंगे तो गैल्वेनाइजेशन ध्यान में आनी चाहिए। प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग किस में आ जाएगा, जिंक में आ जाएगा। कॉपर डजंट रिएक्ट विथ HCl, बिल्कुल सही है। लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉयल सैंड कोल्ड किसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉयल एंड सैंड को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। नॉन मेटल प्रोड्यूस क्या करता है, एसिडिक ऑक्साइड, मेटल प्रोड्यूस करता है बेसिक ऑक्साइड। सिल्वर और सल्फर क्यों होते हैं, Ag2S आएगा। बताएं कॉपर को कार्बन के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा, CO3 ग्रीन होता है और कीपटिक कार्बोनेट बोल देंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने के लिए क्या क्या यूज करेंगे, पेंटिंग, आयलिंग, ग्रेजिंग, इनोडाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम पेंटिंग, ये सब करते हैं। सिनेबार किसका और है, मरकरी का और है। आयनिक बॉन्ड में मेटल नॉन मेटल हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल होगा और मेटालिक बॉन्ड में मेटल हो जाएगा। मेटालिक बॉन्ड में मेटल मिलेगा, मेटल का रिएक्शन होगा। आयनिक बॉन्ड में मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होगा, कोवलेंट में नॉन मेटल और नॉन मेटल होगा, कोवलेंट में नॉन मेटल का होगा। एल्युमिनियम का ओड कौन है, बॉक्साइट। आयरन का ओड में क्या आ जाएगा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। कॉपर में चैल्कोपोराइट। लीड गैलेना, लीड से गैलेना। जिंक को स्लेराइट, याद रखिएगा। थर्माइट रिएक्शन में जो थर्मिक रिएक्शन होता है, हीट इसमें रिलीज होता है। एग्जाम्पल में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व सो लार्ज दैट मेटल्स प्रोड्यूस इन मोल्टेन स्टेट, बिल्कुल बात सही है। थर्माइट रिएक्शन का ये रिएक्शन यूजिंग करते हैं आपको बिल्डिंग पर्पस में, ज्वाइनिंग रेलवे, ये सब में, रेलवे ट्रैक्स में। आयरन ऑक्साइड टू मेड रिएक्शन विथ एल्युमिनियम, बिल्कुल सही है। इम्प्योर मेटल में एनोड पे होता है, इम्प्योर मेटल एनोड पे होता है, प्योर मेटल कैथोड पे होता है, याद रखिएगा। इम्प्योर मेटल एनोड पे, प्योर मेटल कैथोड पे होता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर सोल्यूशन एसिडिफाई कॉपर सल्फेट, ये भी याद रखिएगा, साल्ट इसमें यूज होगा। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में सोल्यूशन ऑफ एसिडिक कॉपर सल्फेट साल्ट यूज होगा। क्रोमियम में क्रोमाइट हो जाएगा। मरकरी को सिनेबार बोलते हैं, मरकरी सिनेबार याद रखिएगा। Ag चांदी से एर्जेनाइट याद रखिएगा। Au जो होता है नेटिव गोल्ड होता है। मैग्नीज में पायरोलुसाइट होता है, मैग्नीशियम पोलोसाइट होता है। स्टील कॉपर Fe निकेल में आ जाएगा। स्टेनलेस में क्या क्या स्टील में होगा, कॉपर क्रोमियम Fe निकेल हो जाएगा। ब्रोंज में कॉपर एसन होगा, ब्रास में कॉपर जिंक होगा। गन मेटल में कॉपर जिंक एसन मिल जाएगा। जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक निकेल मिलेगा। नाइक्रोम में NiCr Fe मिल जाएगा। क्रोमियम Cr मतलब क्रोमियम। मैग्नीशियम में Mg+Al मिलेगा। ड्रोमियम में एल्युमिनियम Mn कॉपर मिल जाएगा। मैग्नीज इसको पढ़ते हैं। कॉन्स्टेंटिन में क्या मिलेगा आपको, कॉन्स्टेंटिन में कॉपर निकल मिलेगा। बस इसको याद करना है, बस इसको क्या करना है, याद करना है। थर्माइट रिएक्शन में याद रखिएगा, एक जो थर्मिक रिएक्शन होता है, एक जो थर्मिक में हीट रिलीज होता है, हाईली जो थर्मिक रिएक्शन होगा थर्माइट रिएक्शन में। ये एग्जांपल होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। Fe2O3 का जो होता है क्या होता है, रिएक्शन होगा। एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका रिडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। रिडक्शन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिडक्शन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा मोल्टेन स्टेट पे। स्टील में क्या मिलेगा, कार्बन Fe और निकल। Fe मतलब लोहा, निकल मिलेगा। स्टील में कार्बन Fe निकल। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम Fe निकल मिलेगा। ब्रोंज में कॉपर और एसन मिलेगा। एसन मतलब टीन,
ब्रास में कॉपर जिंक, ब्रास में कॉपर जिंक, ब्रोंज में कॉपर एसन, गन मेटल में कॉपर जिंक एसन, और जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक निकेल। डेट्स इट। जय हिंद।